वेलकम बच्चों, मैं हूं निवेदिता और आज है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक नया लेक्चर। और चल आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने सारे डिजीज़ेस कंप्लीट कर लिए थे, है ना। दो मेन डिजीज़ेस हैं, उनको नहीं किया अभी, लेकिन मलेरिया, रिंगवर्म ये सब कर लिया है, ठीक है ना। नॉर्मल से सारी डिजीज़ेस जो दी गई थी वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्लास में अभी हम लोग पहले कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स पढ़ लेंगे जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के दिए गए हैं। हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल में है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ एक काम करते पहले ना, हम लोग जितना पढ़ा है अभी तक उसकी एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेते हैं ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा और फिर हम लोग इम्यूनिटी पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने फंगल डिजीजेस तक कंप्लीट कर दिया था। अभी हम रीडिंग लगा लेते हैं पहले एनसीईआरटी से और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ लेते हैं फिर रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रिवेंटिव मेजर्स। टॉपिक क्या है? प्रिवेंशन ऑफ, एक मिनट, प्रिवेंशन ऑफ नहीं लिखो, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर infectious डिजीजेस। दिख रहा है सबको? क्लियर अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है ना? फैन बंद कर देती हूँ, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज को पहला मैंने आपको बताया था, हमने ये सब पहले ही पढ़ लिया। मैं वही निकाल देती हूँ, रुको एक मिनट। कहाँ गया वो? कहाँ गया? पढ़ा था ना हमने कि हमें खुद की हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, खुद को क्लीन रखना चाहिए, है ना। ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। चलो, अरे यार कहाँ चला गया वो? एक मिनट रुकना बच्चों, ठीक है। तो लिखते हैं, आइए पर्सनल हाइजीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। पर्सनल लेवल पे हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हाइजीन मेंटेन करके रखें, है ना। पर्सनल लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी, है ना। पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन होनी चाहिए। कैसे मेंटेन होगी? हम लोग खुद की बॉडी को क्लीन रखेंगे, है ना। कीपिंग बॉडी क्लीन। फिर क्या है? कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हम साफ पानी पिएंगे, हम अच्छा साफ सुथरा खाना खाएंगे, साफ सुथरा जगह पे रहेंगे, खुद की बॉडी को क्लीन रखेंगे, है ना। नेल्स कट करके रखेंगे, नहाएंगे, है ना, ठीक है। वाटर, फूड, फल सब्जियों को धो के खाएंगे, है ना, फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो, ये सब तो नॉर्मल सी बातें कि जो हमें करनी चाहिए, और यही नॉर्मल सी बातें पब्लिक हाइजीन में भी कुछ दी गई हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, और क्या पढ़ा था कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं करना है,
ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो अब थोड़े थोड़े अलग अलग डिजीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास डिजीज़ है कॉलेरा, हमारे पास है टाइफाइड, हमने पढ़ा ना, टाइफाइड पढ़ा। तो टाइफाइड कैसे हो रहा था, ट्रांसमिट कैसे हो रहा था, किसी को कैसे टाइफाइड हो रहा था, क्योंकि वो गंदा पानी पी ले रहा था, है ना, पानी खाने इससे ही हो रहा था ना। तो हम क्या करेंगे कि पानी साफ रखेंगे, है ना। तो इससे हम पब्लिक लेवल पे भी टाइफाइड को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे हमें मैं लिखती हूँ जैसे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए, है ना, एंड एक्सक्रीटा। बताया था मैंने कि जैसे अमीबिक डिसेंट्री हो रहा था, है ना, या फिर अस्कैरियासिस हो रहा था, तो वो सब कैसे हो रहा था, एक्सक्रीटा के थ्रू भी हो रहा था ना। जैसे अमीबिक डिसेंट्री होता है तो उसका वेक्टर होता है हाउस फ्लाई, तो उसने क्या किया, किसी के एक्सक्रीटा पे बैठा। अमीबिक डिसेंट्री का अगर अंडे ही उसने कैश कर लिए, मतलब खुद उसकी बॉडी में आ गया, अब वो क्या किसी के खाने पे जाके बैठेगा, तो अब उसके खाने को कोई भी खाएगा तो उसको तो हो जाएगा ना अमीबिक डिसेंट्री। समझ रहे हो, क्लियर, चले ठीक है। तो एक्सक्रीटा का भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। दूसरा क्या है, पेरियोडिक, ये सब आप याद रखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। पेरियोडिक क्लीनिंग मतलब टाइम टू टाइम पे सब कुछ साफ होते रहना चाहिए। जैसे कि वाटर बॉडी है, अब जिससे पूरे शहर को पानी जा रहा है, डिसइंफेक्शन है ना, डिसइंफेक्शन, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब तभी तो साफ पानी जाएगी ना, ऑफ वाटर, अरे यार वाटर, अरे क्या हो रहा है ये, वाटर रिजर्वॉयर, ठीक है। अब जो भी पूल्स वगैरह हैं, कुछ कुछ दिनों पहले कहीं पे न्यूज़ आई थी ना कि पूल या फिर कहीं पॉन्ड वगैरह में बच्चा गया और उसको किसी अमीबा का इन्फेक्शन हो गया तो उसका ब्रेन डेड हो गया था, है ना। तो ऐसा साफ सुथरा रखना है सब कुछ, ठीक है ना, हो गया। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे हम कौन से डिजीज को बेसिकली प्रिवेंट कर पाएंगे, है ना, वो भी हमें जान लेना है एक बार। या अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करते हैं, मतलब एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, वाटर टैंक वगैरह साफ रखते हैं, तो इससे कौन कौन से डिजीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो कौन से डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी लिख देती हूँ पूरा, एसेंशियल फॉर डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू, अब जो भी डिजीजेस पानी वानी से ट्रांसमिट होते हैं उन्हीं को ये कर पाएंगे, है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो इस तरह की डिजीजेस को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, जैसे कि टाइफाइड था हमारे पास, जैसे कि अमेबियासिस था, अमीबिक डिसेंट्री, और क्या था, एस्कारियासिस था, ठीक है। चलिए ये प्रिवेंशन का हो गया इनका। अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर हम एयरबॉर्न डिजीजेज की बात करते हैं, जैसे ये कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब की बात करें तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम एयरबॉर्न डिजीजेज की बात करते हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस की बात अगर करेंगे तो इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है उससे थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, है कि नहीं, उसके सामान को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अपने लेवल पे तो यही कर सकते हैं ना,
हाँ देखो, अब ये कोई ये बात बुरी बात नहीं है कि अगर जिसको डिजीज हुआ है मुझसे दूरी बना के रख रहा है, ये इसके बारे में इतना नहीं सोचना, मतलब ये खुद को प्रोटेक्ट करने वाली बात है ना। तो इसको फैलने से रोकना है हमें। जैसे कि जब इतना पैंडमिक हुआ था कोरोना का, तो हमने क्या किया था कि हम सबसे हर जगह पे लिखा होता था कि दूरी बना के रहें, मतलब है ना, कि खुद को प्रिवेंट करना है ना। अगर सब खुद को प्रिवेंट करने लगे, खुद को प्रोटेक्ट करने लगे अगर सब लोग, तो होगा ही नहीं, है कि नहीं? ठीक है, इतना नहीं फैलेगा। अब होगा नहीं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन इतना नहीं फैलेगा। एयरबोर्न डिजीज को उससे अलग है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड पड़ा है ना। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो इधर लिख देती हूँ, कैसे प्रिवेंट करेंगे इनको। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे जिसको हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जिसको हुआ है, या फिर एंड देयर बिलोंगिंग, मतलब कि उनका सामान भी नहीं यूज़ करना है हमें उस टाइम तक। जैसे कि उनका जैसे मैंने बताया था रिंग वॉर्म में, कि अगर आप कोम भी यूज़ करते हैं तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे कि अब ये तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो अभी एक बार छींका, अब वो तो जहाँ जहाँ पे गया सब जगह चला गया ना उसका वायरस, है कि नहीं। तो तो हमें नहीं यूज़ करना, जैसे कि उसका टावल, उसके कपड़े, उसकी कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है, मतलब थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अब देखो इसमें तो इतना ही है एयरबॉर्न डिजीज। अब देखो अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें, जैसे कि हमारे पास मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली जो मच्छर से फैलता है, अगर हम इनकी बात करें तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आइए। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, एलिफेंटियासिस भी था, है ना। सोचो मच्छर कितने सारे डिजीज कॉज करता है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, इनके वेक्टर कौन है, इन सबके वेक्टर तो मस्कीटो ही है ना। ठीक है, तो इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इनके ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करेंगे, ब्रीडिंग वही नहीं रहने देंगे, है ना। मैं बताती हूँ कहाँ ब्रीड करते हैं, इनके ब्रीडिंग प्लेसेस जहाँ पे ये अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे उस जगह को ही नहीं रहने देंगे, है ना। ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट करो, इनको पैदा ही मत होने दो, है ना। तो ये कहाँ से बीमारी फैला पाएंगे फिर, ठीक है। तो यानी कि कहाँ का, ये देखो हमेशा साफ पानी में ही मच्छर पनपते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना। तो जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो गया, तो उसको नहीं इकट्ठा रहने देंगे, है ना, ठीक है। तो अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर को जमा नहीं रहने देंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ मस्कीटो नेट, अगर हो गए मच्छर तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम मस्कीटो नेट यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट तो यही है ना कि मच्छरदानी के अंदर रहो, ठीक है। फिर अब देखो अगर किसी पॉन्ड में हो गया है मच्छर, उसके लार्वा हो गए हैं, है ना, उन्हें अंडे दे दिए मच्छर ने,
तो अब उस पॉन्ड में हम एक तरह की फिश इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं गम्बूजिया। वो क्या करता है, मस्क्यूटो लार्वा पे फीड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना, मस्क्यूटो लार्वा पे फीड करता है, ठीक है। तो उस फिश को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मच्छर को खा जाएगा, तो मच्छर बड़ा ही नहीं हो पाएगा, डिजीज ही नहीं फैला पाएगा। क्लियर। इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस लाइक गम्बूजिया, नाम याद रखेंगे, ठीक है। गम्बूजिया क्या करता है, फीड ऑन मस्क्यूटो लार्वा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ तो क्लियर हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, थोड़ा छोटा कर देते, वो भी इधर ही आता है। एक आखिरी सा बचा हुआ है, दिख रहा है पूरा। अब देखो कुछ डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ना हम वैक्सीन देते हैं, सबने सुना होगा, हम पढ़ने वाले हैं आगे वैक्सीन क्या होता है डिटेल में, लेकिन सबको पता होगा कि वैक्सीन देते हैं, लेते हैं ना वैक्सीन। बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको वैक्सीन दिया जाता है, बहुत अलग अलग तरह की वैक्सीन उनको दिलाई जाती है ना, बहुत अलग अलग तरह के डिजीजेस के लिए। तो वही वैक्सीन हम लेते हैं, क्यों, क्योंकि फर्दर आगे जाके उन बच्चों को वो डिजीज ना हो जाए। तो एक तरह से प्रिवेंशन ये भी है ना, है कि नहीं, है ना। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे जाके पोलियो ना हो जाए उस बच्चे को। तो अभी तो शायद इंडिया में पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है पोलियो, तो कैसे हो पाया ये, वैक्सीन के हेल्प से ना, कि बच्चों को वैक्सीन दी जाने लगी, एंटी पोलियो ड्रॉप होता था ना, बच्चों को देते थे। तो उन सब की मदद से भी हम डिजीजेस को रोक सकते हैं, कैसे, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला के, है ना, वैक्सीन एंड पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन से भी हम डिजीज प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वैक्सीन की मदद से ही क्या किया है, स्मॉल पॉक्स को, जो डिजीज होता है स्मॉल पॉक्स, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया है ना। अब ये नहीं होता है किसी को भी, क्योंकि सबने इसका वैक्सीन लेके रखा है, कंप्लीटली इरेडिकेटेड, ठीक है, वैक्सीन की वजह से। ये बहुत ही डेडली डिजीज होता था आई थिंक, तो अभी ये पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, है ना, डिप्थीरिया की वैक्सीन लेते हैं, निमोनिया की वैक्सीन लेते हैं, इन सब की वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। टेटनस की लेते हैं, ये सब अलग अलग नाम है, जैसे कि डीपीटी होता है, बीसीजी होता है, डीपीटी, है ना, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई तो उसकी मदद से भी बहुत सारे डिजीजेस को ख़त्म कर पाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर पाते थे, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडी भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबॉडी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स खत्म होते हैं पूरे। एक बार रीडिंग लगा ले क्या हम, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आ जाइए। अरे ये क्या हो गया, आइए। देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये सब पढ़ा है शायद, है ना, लाइफस्टाइल, ये सब पढ़ा है,
बैलेंस डाइट, डिजीजेस से पढ़ते हैं, ठीक है। डिजीजेस, एक मिनट रुकिए। भूल गए क्या था। छोड़ दो उसको, पढ़ो ऐसे ही। दिख रहा है साफ साफ, अपने बुक में भी देखेंगे, ठीक है। आइए डिजीजेस से पढ़ते हैं। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in men. ठीक है, ये हमने पढ़ा है। Such diseases causing organisms are called pathogens, है ना, pathogens बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस, है ना। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैथोजन, एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। पढ़ा है हमने एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहे उन्हें हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के ऊपर रह के बीमारी मतलब हार्म करे बॉडी को, उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे कि जुएं होती हैं सर में, है ना, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। और जैसे कि टेपवर्म होता है इंटेस्टाइन में, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, है ना। द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा हमारे नॉर्मल एक्टिविटी में बॉडी की, फिर रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज करेगा। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट, ठीक है ना। पैथोजेंस को अपनी जिस होस्ट के अंदर वो गया है उसमें अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी के पेट में गया है कोई भी पैथोजन, है ना, तो उसको पेट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो एसिडिक इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, है कि नहीं, ठीक है। पैथोजेंस ये हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट एंटर द गट must know a way of surviving in the stomach at a low pH and resisting the various digestive enzymes, ठीक है। A few representative member of different group of pathogenic organism are discussed here along with the diseases caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also described. सबसे पहला है हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी का क्या है, आइए। सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक, एक मिनट बच्चों, Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which cause typhoid fever in human beings, ठीक है। बताया है Salmonella typhi से टाइफाइड होता है, ठीक है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ये याद रखना, ठीक है। कैसे माइग्रेट करते हैं, ब्लड के थ्रू माइग्रेट करते हैं। बॉडी में जाते कैसे हैं, जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। खाना खाया, उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, और अगर अदर ऑर्गन में कैसे माइग्रेट करेंगे, ब्लड के थ्रू, ठीक है। सस्टेन्ड फीवर, इसका ये सिम्टम दिया हुआ है, ठीक है, कि फीवर रहेगा बहुत, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, बहुत वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा और डेथ भी हो सकता है सीवियर केसेस में, ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, यहाँ पर दिया है ना, कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, ठीक है। ये रहा अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन। मैरी मेलोन नाम की एक लेडी थी जो क्या थी, कैरियर थी, ठीक है ना। इनको हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज टाइफाइड कैरियर who
continued to spread टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो खाना वो बनाती थी उससे सबको टाइफाइड फैलाती थी। सोचो, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरिया थे जो क्या फैलाते थे, निमोनिया फैलाते थे। ठीक है, ये निमोनिया क्या करता है, एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, पूरे लंग्स को डैमेज करता है। एज अ रिजल्ट द इन्फेक्शन, द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता था जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन का जगह नहीं रह पाता था, तो सांस लेने में दिक्कत होती थी। ठीक है, get filled with fluid leading to severe problems in respiration. The symptom of pneumonia include fever, chills, ये ध्यान रखना, fever होता है, chills, cough and headache. In severe cases the lips and fingernails may turn gray to bluish हो जाता है ना। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplet, देखो infectious है ना ये disease, तो droplet and aerosol released by the infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, ये सब और अलग अलग तरह के बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, आपको बस नाम याद रखना कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं। Many virus can also cause diseases in human beings, जैसे कि राइनो वायरस हो गया। राइनो वायरस क्या कॉज करता है, राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है ना, जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ये सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को करता है, लंग्स को कभी भी इन्फेक्ट नहीं करता, कॉमन कोल्ड है ना। तो इसमें जनरली ऐसे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती। ठीक है, दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कॉन्जेशन, हो जाता है, नाक बंद होने लगता है पूरा, एंड डिस्चार्ज है ना, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness। ठीक है, ये सब होती है चीज़ें, which usually last for 3 to 7 days होता है, उसके बाद खुद ठीक हो जाता है ना। Droplet resulting from the cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, book, cups, doorknob, ठीक है, doorknob, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। अब पढ़ते हैं हम प्रोटोजोन डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया पढ़ा था प्रोटोजोन में, और क्या पढ़ा था, मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री, है ना, दोनों वेक्टर बॉर्न ही होता है। Some of the human diseases are caused by the protozoa too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoa. जो प्लाज्मोडियम जो एक्चुअल कॉज करता है वही है ना, एक्चुअल कॉजिंग एजेंट। A tiny protozoa is responsible for this disease. Different species of plasmodium, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum are responsible for different type of malaria. One of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum, is the most serious one and can even be fatal, है ना। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ना है। ठीक है, हमने किया है। देखो, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइड, यही है इसका इन्फेक्शियस फॉर्म, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई within the liver cell and then attack the red blood cells resulting in their rupture। ठीक है, सबसे पहले लीवर में जाता है, वहाँ से पहले वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहाँ से नंबर बढ़ा के जाएगा रेड ब्लड सेल्स में, फिर वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रेड ब्लड सेल को रप्चर करके हेमोजोइन केमिकल निकालता है ना, मतलब रिलीज होता है वहाँ से। ठीक है, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हेमोजोइन, है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स। इसी के चलते चिल मतलब ठंड लगती है बहुत, और रिकरिंग फीवर आता है। ठीक है, एवरी 3 to 4 days। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito by undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoid form करता है, that are stored in their salivary gland. When these mosquito bite human, the sporozoid enter to
हिज हर बॉडी thereby इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव। ठीक है, बट यही साइकिल चलते रहता है ना। यहाँ पे अब फिगर देखिए इसका, ये देखो, ये देखो, मच्छर काटा है इसको, एक रेड ब्लड पहले लीवर के पास गया, लीवर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, नंबर बढ़ा, फिर वहाँ से रेड ब्लड सेल के पास गया, यहाँ पे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो फिर से वापस से मच्छर ने काटा, मच्छर ने गैमेटोसाइट ले लिया, इसी के गट में ये गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट का, स्पोरोजॉइट बनेगा। अब स्पोरोजॉइट जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, दूसरा क्या है, प्रोटोजोल। एंट अमीबा हॉस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट, जो कि देखो इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीबियासिस कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प होगा, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट भी आते हैं। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू द ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड ह्यूमन प्रोडक्ट्स। समझ आया, हाउस फ्लाई इसका वेक्टर है। ठीक है, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection. Ascaris, the common roundworm, and Wuchereria, the filarial worm. ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ये अस्कैरियासिस कॉज करता है। ठीक है, देखो ये हेलमिंथ है ना, which are known to be pathogenic to men. ठीक है, अस्कैरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये भी ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अस्कैरियासिस कॉज करता है। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया होता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, कभी कभी तो एग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब वही कर देता है। ठीक है, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द पीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कॉन्टेमिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स, हर जगह हो जाता है। ठीक है, अब कोई इस तरह के प्लांट का कोई खाएगा सब्जी तो उसको भी हो जाएगा, है ना। फिर दिया हुआ है क्या, वुशरेरिया दो नाम दिए हुए, वुशरेरिया ब्रैंकोफ्टाई एंड वुशरेरिया मलाई। ठीक है, द फाइलेरियल वर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये मतलब हो जाता है तो हो जाता है। ठीक है, ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जनरली लोअर लिम्स में ही होता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस कहते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑफन ऑल्सो ऑफ्टन इफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी में। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा। अब देखो ये रिंगवर्म की बात हो रही है, ये देखो यहाँ पे इसको रिंगवर्म हुआ है। ठीक है, ऐसा स्केली ड्राई सा पैच टाइप का आ जाता है। ठीक है, मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, क्या था, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, है ना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। ठीक है, याद रखना है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प पे होता है ये। ठीक है, द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द लेजन आर अकम्पनीड बाय, बहुत खुजली होती है। ठीक है, जहाँ पे हीट और मॉइस्चर ज़्यादा होता है जनरली वहीं पे ये फंजाई ग्रो करते हैं, विच मेक देम थ्राइव टू स्किन फोल्ड, जैसे दोज इन ग्रॉइंस और बिटवीन द टोज। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड बाय सॉइल और टावल एंड क्लॉथ, और मतलब ये भी इन्फेक्टेड पर्सन से भी हो सकता है और जनरली सॉइल से भी हो सकता है। अब ये पे यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई जो आज हमने पढ़ा है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन वगैरह, प्रिवेंशन का, तो ये सब आप लोग खुद पढ़ लेंगे।
ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, मारू को एक बार रीडिंग लगा ही देती हूँ। देखो, maintenance of personal and public hygiene is very important for the prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, ठीक है, पर्सनल हाइजीन करनी है, पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखनी है। खुद की हाइजीन में क्या आ जाता है? कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट वेजिटेबल, मतलब जो भी खा रहा है वो साफ सुथरा अच्छे से धो के खाएं, ठीक है। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, ठीक है, and observing standard practices of hygiene in public gathering, ठीक है, मतलब अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखनी है सारी चीज़ें। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, MABSS, ascariasis. In case of airborne diseases such as pneumonia, common cold, in addition to the our मतलब ये सारे measures तो रखने ही हैं, इसके अलावा और क्या? Contact with the infected person and their belongings should be avoided. For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through the insect vector, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. Vector ही नहीं रहने देना है ना? This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around the residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in the pond that feed on the mosquito larva, ठीक है, spraying of insecticide in ditches, drainage areas, swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh लगा के रखना है, ठीक है, to prevent the entry of mosquitoes. Such precautions have become all the important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne Aedes mosquito disease like chikungunya and डेंगू। डेंगू तो बहुत ही फैल रहा है ना, और किससे होता है ये ध्यान रखना है, एडिस मस्क्यूटो से, लिखवाया है शायद मैंने, ठीक है। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization program have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox, ठीक है। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines, ठीक है, बताया ना वैक्सीन। बायोटेक्नोलॉजी और भी में तो एंटीबायोटिक्स के भी यूज से बहुत सारे डिजीज़ को ट्रीट किया गया। अब देखो, अब आता है हमारा इम्यूनिटी, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या है? कहते हैं ना कि इम्यूनिटी इसकी कम है, इसकी वीक इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी क्या है? देखो, इम्यूनिटी बॉडी की वो बॉडी का वो पावर, वो शक्ति कह सकते हो कि जिससे वो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को फाइट कर सके, है ना, फाइट करे। हमारी बॉडी क्या करती है? कोई भी डिजीज आता है तो उसको हमारी बॉडी उससे लड़ती है और खुद को बचाती है या फिर ठीक करती है ना। तो इम्यूनिटी क्या है? ठीक है, बॉडी खुद को डिफेंड करता है ना। तो जो उसकी एबिलिटी होती है, हमारी जिस होस्ट के बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऐसा पैथोजन गया, तो बॉडी की जो एबिलिटी है जिससे वो फाइट करेगा उसको, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होता है, वो अगर बॉडी में गया तो बॉडी उससे फाइट करती है, जिससे नहीं होता है चिकन पॉक्स, है ना। लेकिन क्यों ऐसा कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ एक बार चिकन पॉक्स होता है, तो पहली बार हो जाता है,
लेकिन जब दूसरी बार वही आता है सेम तो बॉडी उसे फाइट करती है ना, फिर नहीं हो पाता है। समझ आया? मैं बताऊंगी आगे, सब कुछ समझेंगे। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का डेफिनेशन क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, है ना, होस्ट जिसको वो डिजीज होगा, मतलब जिसपे अटैक हुआ है। बहुत गंदा लिख रही हूँ मैं। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, है ना, टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट और फाइट भी करता है, और क्या करता है? प्रिवेंट भी करता है कभी कभी, है ना। टू फाइट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन से भी फाइट करता है, और फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स से भी फाइट करता है। क्लियर? क्लियर होगा कि इम्यूनिटी क्या है ना, बॉडी की जो शक्ति है जिससे वो, जो बॉडी की एबिलिटी है जिससे वो इन्फेक्शन को फाइट कर सके, उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, उसी की मदद से इम्यूनिटी आती है ना। इम्यून सिस्टम आगे जाके पढ़ने वाला है। अब ये इम्यूनिटी कैसी होती है? इम्यूनिटी है ना, ये दो तरह की होती है बेसिकली, है ना। कौन से दो तरह की होती है? पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब कि जो जन्म से, जब कोई इंसान का जन्म हुआ तब से उसके साथ है ना। ये क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का है ना। हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये इनेट इम्यूनिटी सेम है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उसके लिए भी सेम ही चीज होगा जो कि कोई वायरस आ रहा है तो हो रहा है। मतलब जैसे कि अलग अलग तरह के डिजीज के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अलग अलग पैथोजेंस अगर बॉडी पे अटैक करे, अलग अलग एंटीजेंस, है ना, तो सब के लिए एक ही तरह की इनेट इम्यूनिटी होगी। अब एग्जाम्पल दूंगी तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक टाइप का, कि ये भेदभाव नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ है, और ये क्या करता है? जनरली बैरियर प्रोवाइड करता है। ये फाइट भी करता है, लेकिन ये जनरली बैरियर भी प्रोवाइड करता है ना। जनरली प्रोवाइड बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स, है ना। ये जनरली बैरियर प्रोवाइड करके रोकता है फॉरेन एजेंट्स। अभी टाइप्स पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, और जनरली ये बैरियर्स प्रोवाइड करके रोकता है। ठीक है ना। ये कैसे फाइट करते हैं? बैरियर्स। ठीक है ना। ये ज़्यादा डिफेंसिव टाइप के है ना, ये डिफेंड खुद को करते हैं, अटैक नहीं करते, ये खुद को डिफेंड करते हैं ज़्यादा। ठीक है, समझ गए। अब एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड इससे उल्टा क्या है? ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ है, तो ये बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं, है ना। ये वाली इम्यूनिटी हमें अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान मिलती जाती है। ठीक है, हमारे पास बर्थ से नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है? एक्वायर्ड होता है।
ठीक है, कैसे एक्वायर्ड होता है? मेमोरी से, है ना, ये ध्यान रखना है, हमें मेमोरी हो जाती है। अगर एक बार जो डिजीज हो गया, जैसे कि एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसकी मेमोरी हो जाती है कि अच्छा ऐसा ऐसा चिकन पॉक्स हुआ, तो उसकी मेमोरी रह जाती है हमारे इम्यून सिस्टम के, तो उसी की मेमोरी की हेल्प से एक्वायर्ड इम्यूनिटी आता है। अभी ये समझो, आगे हम लोग और पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये कैसा, ये क्या होता है? डू नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इसको हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ के दौरान, ठीक है। ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है ना, मेमोरी के हिसाब से है। तो अभी चिकन पॉक्स का मेमोरी के चिकन पॉक्स से ठीक कर पाएगा ना, मतलब कर पाएगा, लड़ पाएगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर डिजीज के लिए यही एंटीबॉडी, मतलब जो भी वो होगा, ठीक है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा? पैथोजन स्पेसिफिक लिख देती हूँ, है ना। स्पेसिफिक किसके लिए? कि अलग अलग पैथोजेंस के हिसाब से अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी ये देगा, ठीक है। पैथोजन स्पेसिफिक होगा, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, डू नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ लिखने के ज़्यादा अच्छा, लिख देती हूँ यहाँ पे एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, है ना, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है ये? कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, है ना, मेमोरी से होता है, ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्लियर? अब तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, इनेट इम्यूनिटी में एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये डिफरेंस है, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यूनिटी बिल्कुल ही डिटेल में करने वाले हैं और कंप्लीट भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।